गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है? टेंस सीखने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस इज़ द मेथड दैट वी यूज़ टू डिफर टाइम। टेंस एक ऐसा तरीका है जो टाइम को रेफ़र करने के काम आता है। टाइम 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसी तरह टेंस की भी 3 तरह के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट मीनिंग भूतकाल, जो कि बीते हुए समय का जिक्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो समय अब चल रहा है उसे बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अगला है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, आने वाले समय को बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ किया जाता है। अगर टेंसेस का लॉजिक हमारे माइंड को अच्छे से समझ आ जाए तो हम कभी भी इन टेंसेस का यूज़ करके खुद से इंग्लिश बोल सकते हैं। टेंसेस को समझने से पहले हमें ग्रामर के बेस को समझना होगा, क्योंकि ये 3 बेसेस ही 3 पिलर होते हैं जिन पर ग्रामर की इमारत खड़ी होती है। तो सबसे पहला है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, दूसरा है फॉर्म ऑफ वर्ब और तीसरा है ग्रामेटिकल पर्सन। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है 3 चीज़ों से। सबसे पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट और तीसरा है वर्ब। सब्जेक्ट होता है जो कि काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा होता है और वर्ब होता है जो काम हो रहा है, जिसको हम हिंदी भाषा में क्रिया भी बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं खाना खाती हूँ। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यानी कि मैं। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है यानी कि खाना। उसके बाद आती है वर्ब यानी जो काम हो रहा है, मीन्स खाती हूँ। हिंदी भाषा में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन इंग्लिश भाषा में सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होता है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आती है वर्ब और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जब आप एक एक करके सभी सेंटेंस समझेंगे तब सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बस वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहेगी। अब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे ईट, एट और ईटन। ईट है फर्स्ट फॉर्म, एट हुई सेकंड एंड द ईटन इज थर्ड। जब हम टेंस को समझेंगे तब हम साथ साथ ये भी समझेंगे कि किस टेंस में वर्ब की किस फॉर्म का यूज़ करना है। अब अगला देखते हैं ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल पर्सन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, मी और वी। सेकंड पर्सन में आते हैं यू। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, दे और किसी भी चीज़ का नाम। फॉर एग्जाम्पल सिड, स्वीटी, राज एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे ग्रामर के 3 पिलर यानी 3 बेसिस। फर्स्ट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ग्रामेटिकल पर्सन। अब सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, उनकी पहचान के बारे में और उनके बनाने के रूल्स के बारे में।